ध्रुव चरित्र भाग 11। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ध्रुव जी प्रार्थना में आगे कहते हैं, हे भगवान, आप एक ही हैं किंतु नाना रूपों में दिखाई देते हैं। आप अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति के द्वारा संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं और विभिन्न इंद्रियों तथा गुणों के द्वारा विभिन्न रूपों में भासते हैं। यह सृष्टि की निर्मित का दूसरा सिद्धांत है। परमात्मा तो एकमेव अद्वितीय है, लेकिन जैसे तरह तरह के आकार की लकड़ियों के द्वारा अभिव्यक्त होने के कारण अग्नि भी अनेक आकार की मालूम देती है, उसी प्रकार परमात्मा भी नाना रूपों वाला जान पड़ता है। इसको समझने के लिए राधा कृष्ण का वह चरित्र देखो, जिसमें दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। पता ही नहीं चलता कौन सा अंग किसका है। उनका एक पैर सीधा, दूसरा मुड़ा हुआ। यदि हम डेढ़ पैर पर खड़े होते हैं तो अपना सारा भार पैर उसी पैर पर जाता है जो सीधा है। अब आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि उनका सीधा पैर राधा जी का है और इसमें पूरे शास्त्रों का निचोड़ है। इससे बढ़कर कोई बात शास्त्रों को नहीं बतानी है। यह परमात्मा का एकदम सरल और सहज रूप है। इस पर हम चिंतन करें। देखो, हम दो बातें कहते हैं, अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति। अग्नि की दाहिका शक्ति अग्नि से अलग होकर नहीं रह सकती, अतः वह अन्य नहीं है। यानी अग्नि और अग्नि की जो दाहिका शक्ति वो एक ही है। लेकिन दूसरे ढंग से विचार करें, लकड़ी में अग्नि सुप्त रहती है, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब दाहिका शक्ति प्रकट हो जाती है तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है। इसलिए अग्नि में से अग्नि की दाहिका शक्ति अन्य है। आप कहेंगे, एक बार कहते हो अन्य नहीं, एक बार कहते हो अन्य है, अलग है। बस यही तो है राधा रानी का खेल। राधा रानी भगवान से भिन्न नहीं है, इसलिए तो उनका विवाह नहीं हुआ था। अपने साथ अपना विवाह कैसे हो सकता है? विवाह तो किसी अन्य के साथ ही होता है। लेकिन जब राधा रानी प्रकट होती हैं तो कन्हैयालाल छुप जाते हैं। इसी प्रकार जब जगत प्रकट होता है तो उस जगत की सत्ता उन नाम रूपों के पीछे छुप जाती है। नाम रूप का जो आधार है वह नाम रूप से परे है, लेकिन नाम रूप के पीछे ढक जाता है। जैसे समुद्र लहरों के से ढक जाता है। हम लहरों को हाथ लगाते हैं तब भी पानी को ही हाथ लगाते हैं ना। जब समुद्र में कूदते हैं तब पानी में ही कूदते हैं। एक ही पानी को समष्टि की दृष्टि से समुद्र कहते हैं, व्यष्टि की दृष्टि से लहर कहते हैं, तत्व की दृष्टि से जल कहते हैं। इसी प्रकार परमात्मा को अन्य की दृष्टि से जगत कहते हैं, मैं की दृष्टि से जीव कहते हैं और इनका नियंत्रण करने वाले की दृष्टि से ईश्वर कहते हैं। जीव, जगत, ईश्वर तीनों एक ही तत्व का प्रतिपादन करते हैं। ये तीनों ही औपाधिक हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने पोते की दृष्टि से दादाजी, पुत्र की दृष्टि से पिताजी और अपने पिता की दृष्टि से पुत्र, ये सभी रूप औपाधिक हैं। मनुष्य तो एक ही है। अब विचार करो कि दुखी कौन होता है? पोते को लेकर दादाजी दुखी होते हैं, पुत्र को लेकर पिताजी, और पिताजी को लेकर पुत्र दुखी होता है। लेकिन आदमी दुखी सुखी नहीं होता। ऐसे ही परमात्मा है, वह सुखी दुखी नहीं होता। जीव, जगत, ईश्वर का तो बस खेल चल रहा है। हमने पहले भी उदाहरण दिया था कि एक नाटक में हमने राजा का अभिनय किया, दूसरे में चोर की भूमिका निभाई, तीसरे में हम बाबा जी बन गए, चौथे में शराबी। इन चारों भूमिकाओं का आपस में कोई संबंध नहीं है। हम दूसरे में चोर इसलिए नहीं बने कि पहले में राजा बने थे। हमारी चारों भूमिकाओं का कोई कारण संबंध नहीं है। हम एक माला को देखकर कहते हैं कि आहा कितनी सुंदर माला है, लेकिन बताओ माला नाम की कोई वस्तु है क्या? वास्तव में फूल और धागा, लेकिन हमारी अनुभूति आती है माला। फूल भी छिप गए और धागा भी छिप गया। इन फूलों का भी आपस में कोई संबंध नहीं। हमने एक उठाया, लगाया, फिर कोई दूसरा उठाया, लगा दिया। वास्तव में संबंध है नहीं, पर हम एक काल्पनिक संबंध निर्माण कर लेते हैं और माला बन जाती है।
यह उदाहरण समझ में आ गया तो जरा और आगे चले। 10 दिन पहले स्वप्न देखने वाला एक स्वप्न पुरुष था। 9 दिन पहले स्वप्न देखने वाला अन्य स्वप्न पुरुष था। इस प्रकार होते होते आज स्वप्न देखने वाला भी एक स्वप्न पुरुष है। इन 10 स्वप्न पुरुषों को मिलाकर कोई एक व्यक्तित्व तो नहीं बनता। यही बात जागृत पुरुष की भी है, लेकिन हम गलती कर जाते हैं। जागृत जगत की हजारों अनुभूतियाँ हुई, हर अनुभूति का एक एक जागृत पुरुष है। हम सभी जागृत पुरुषों की माला को तैयार कर लेते हैं और बन जाता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने शादी की, मैंने बच्चे पैदा किए, मैं पछता रहा हूँ। स्वामी जी मैं क्या करूँ? देखो मैं कहीं है ही नहीं। उसका उद्धार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। दर्पण के सामने खड़े होकर प्रतिबिंब देख रहे हैं। दर्पण टेढ़ा मेढ़ा, अब हम लग गए कि प्रतिबिंब को ठीक करने रहेंगे। देखो महाराज, मुक्ति मैं की कभी नहीं हो सकती। मुक्ति मैं से होती है। जब तक इस मैं को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक चक्कर काटते रहेंगे। यहाँ जाना वहाँ जाना, क्या भगवान सभी स्थानों पर नहीं है? अवधूत गीता में दत्तात्रेय जी कहते हैं, भगवान मैंने 3 गलतियाँ की, जिसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं आपके दर्शन के लिए अनेक तीर्थ क्षेत्रों में भटकता रहा। ऐसा कर मैंने इस बात की हानि की कि आप सर्वव्यापी हैं। इस पाप के लिए हे प्रभु मुझे क्षमा करें। मैंने अनेक शब्दों के द्वारा आपकी स्तुति की। इसके द्वारा मैंने इस बात का अनादर किया कि आप शब्दों से परे हो। प्रभु मुझे क्षमा करें। मैंने आपकी प्राप्ति के लिए ध्यान किया तो मानो आप मुझसे भिन्न हैं। आपको अपने से भिन्न मानने के पाप के लिए मुझे क्षमा करें। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण बताती है, अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन कृतम पापम चोरेण आत्म अपाहना। यहाँ अपने को चोर माना गया क्योंकि हम दूसरे की वस्तु को अपना कह रहे हैं। यह देह अपना नहीं है, अपने द्वारा बनाया हुआ नहीं, लेकिन पूरा जीवन इसी धारणा से चल रहा है कि मैं देह हूँ, इससे बढ़कर चोरी और क्या होगी। ध्रुव जी की प्रार्थना में हम 2 पहलू देखते हैं। इनकी प्रार्थना का भाव ये है कि मैं आपसे अलग हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझसे अमुक स्थान पर मिलना चाहिए। और कुछ भक्तों का सिद्धांत यही होता है कि हे भगवान, मेरे पास इच्छाएं बहुत हैं लेकिन शक्ति कुछ भी नहीं। आपके पास शक्ति बहुत है लेकिन इच्छा कुछ भी नहीं। आओ एक समझौता कर लें, इच्छा मेरी, शक्ति आपकी। इस धंधे में हमारे भोले बाबा फंस गए, लेकिन कन्हैया लाल मटकते हैं। ये भक्ति नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। जैसे लोग दान देते हैं ATG के लिए। मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने जो ट्रस्ट को हम डोनेशन करना चाहते हैं, इसमें ATG मिलेगा? हम कहते हैं देखो भाई, डोनेशन देना हो तो दो, ना देना हो तो ना दो, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग में ATG निकाल दो। ATG के चक्कर में दान दोगे तो दान का पुण्य आपको नहीं मिलेगा। समझो एक बड़े सेठ जी दानी ने, उन्होंने किसी कार्य के लिए 50 लाख रुपए दान किया। दूसरी ओर हमारे जैसे फक्कड़ बाबा जी हैं। आपके मन में दोनों में से किसी के प्रति आदर अधिक है? जिसके धन का दान किया है उसके प्रति, या जिसने धन का त्याग किया उसके प्रति? देखो, दान में पैसे का महत्व बना रहता है, किंतु त्याग में पैसे का महत्व समाप्त हो जाता है। श्रुति कहती है, त्यागे नैकेयी अमृतत्व मानुषः। इस प्रकार सूक्ष्मता से विचार करोगे तब समझ में आएगा कि मैं को नहीं, मैं से मुक्ति पानी है। कर्म योग और उपासना मैं को मुक्ति देने के मार्ग हैं, लेकिन वेदांत का तत्व चिंतन मैं से मुक्त होने का मार्ग है। यह बहुत महत्व की बात है। साधना का तात्पर्य है अंतर्यामी परमात्मा में पूरी तरह मिल जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।